अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड वाचिंग अस। दोस्तों मैं हूं शामसेन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉस्मिक सीक्रेट। वही हमारे डेली क्रिप्टो मार्केट अपडेट्स में आप लोगों को बहुत बहुत वेलकम। यहाँ पर अभी एक लिक्विडिटी हमारे पास इथीरियम में हो गई है। इथीरियम बहुत अच्छा खासा फॉल कर गया है और इथीरियम के साथ साथ आल्ट काइंस जो है बहुत ही बुरी तरह फॉल कर गए। बिटकॉइन जो है अब स्टेबल नज़र आ रहा है क्योंकि बिटकॉइन डोमिनेंस जो है अचानक इंक्रीज़ हो गया था और बिटकॉइन डोमिनेंस इंक्रीज़ होने की वजह से जो हमारे पास ऑल्ट काइंस थे वो बहुत बुरी तरह मुतासिर हो गए। यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को देखूँ दिखा दूँ तो भाई यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 53.50 से ये 54.20 मतलब 1% इसमें जो है गेन कर लिया है। तो भाई इसी गेन की वजह से जब यहाँ से ये लिक्विडिटी वेक यहाँ पर गया ना बिटकॉइन डोमिनेंस में, तो इसी वजह से जो है अल्ट काइंस गिरने शुरू हो गए। अब अल्ट काइंस जो है पंप हो रहे हैं और बिटकॉइन डोमिनेंस डिक्रीज हो रहा है। तो भाई यही सिलसिला हमारे साथ चलता रहेगा और अल्टकाइंस में भी हम कुछ लेवल्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बिटकॉइन और इथेरियम में भी शेयर करेंगे। उन्हीं लेवल्स को फॉलो करके अगर आप लोग ट्रेड लेते हैं आप लोग एक अच्छा प्रॉफिट जो है मार्केट से गेन कर सकते हैं। तो भाई यूनिस्वेप में अभी भी हमारे पास ताकत है कि भाई यहाँ पर ये 12.60 तक जो है चला जाए और इजीली यहाँ से फिर फॉल कर सकता है। ठीक है, तो हमारा जो सपोर्ट लेवल यूनिस्वेप में रहेगा 11.45 फॉर 24 आवर्स। सोल काइन की बात करते हैं तो सोल काइन हमारे सपोर्ट लेवल पर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 121.50 को टारगेट करेंगे, इसी पर ही ट्रेड लेंगे। XRP में हमारे दोनों सपोर्ट लेवल यूटिलाइज हो चुके हैं। हम अभी प्रॉफिट में हैं क्योंकि वीकेंड था, वीकेंड पर मार्केट स्टक था। ठीक है, तो स्टक की वजह से मार्केट के स्टक की वजह से हमने यहाँ पर इतना ट्रेड जनरेट नहीं किया। बट यहाँ पर इस फॉल की वजह से हमारा टारगेट अचीव हो गया 59 सेंट का एंड यहाँ पर हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है बहुत ही बढ़िया। और अभी भी XRP जो है 6340 तक जो है इजीली जा सकता है। 6340 तक बहुत आसानी के साथ जा सकता है और सपोर्ट लेवल जो नेक्स्ट हमारे पास होगा तो मुझे लगता है कि ये हमें यहाँ पर एक लो दे सकता है। अ, जो लो हमारे पास होगा तो 60 सेंट का ही हमारे पास अगेन लो हो सकता है और इस पर ही हम ट्रेड लेंगे। आटम की बात करते हैं तो आटम का लिक्विडिटी वेक यहाँ पर मौजूद है बट हम जो है ट्रेड लेंगे 11.40 पर 11 ठीक है चल। एप्टस्काइन की बात करते हैं तो एप्टस्काइन जो है हमारे लेवल बनेगा 11.16, यही हमारे पास एक बेस्ट बाइंग जोन है। 8.40 एफएक्सेस में हमारे पास सपोर्ट लेवल होगा। डॉट काइन जो है एक अच्छा ट्रेड हमें दे रहा है, यहाँ पर हमारा सपोर्ट 8.80 8.60 दोनों यूटिलाइज हो चुके हैं और हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। पंप का लेवल भी हमारा यूटिलाइज हो चुका था, मैंने कहा था कि 9.02 के अबाव जाता है तो ये हमें 9.60 तक ट्रेड देगा बट 9.48 से ये रिवर्सल कर गया। तो भाई अगर हम अब भी देखें तो हम अभी जो है यहाँ पर लॉस में नहीं। ठीक है, तो हमने एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से गेन कर लिया है। अभी जो इसका सपोर्ट लेवल बन रहा है तो 8.80 ही बन रहा है। 8.80 अगर ब्रेक होता है तो हम 8.60 पर ही अगेन ट्रेड लेंगे और ये दो सपोर्ट लेवल हमारे लिए साबित ट्रेड के लिए बेस्ट साबित हो। अवेक्स में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास 4.30 के इसका सपोर्ट लेवल बन रहा है। रोनी काइन में अगर हम देखें, रोनी जो तोरचेन का नेटवर्क है, तोरचेन नेटवर्क में हमारे पास जो सपोर्ट लेवल रहेगा तो यही पर रहेगा 5.40। 5.40 एक बेस्ट लेवल होगा बाइंग के लिए और ये अब भी जो है इसमें ताकत है कि भाई ये हमें एक हाई दिखा रहे 5.75 का। ठीक है, तो 5.75 तक ये जाने की इसकी सही रखता है। DYDX में अगर हम देखें तो वही 3.58 3.59 यहाँ पर करंट प्राइस पर भी आप लोग इसमें एक बाइंग ले ले सकते हो और ये हमें एक अच्छा ट्रेड जो है यहाँ से दे सकता है। एंड सपोर्ट लेवल जो हमारे पास फर्स्ट टिप होगा तो फर्स्ट टिप सपोर्ट लेवल हमारे पास रहेगा वो आप लोगों को मैं दिखा दूँ, वो होगा 3.50 3.50 एंड सेकंड स्टेप के लिए हमारे पास जो सपोर्ट लेवल रहेगा तो वो ऑन रहेगा 3.25। ठीक है, 3.25 से ही हमारा सपोर्ट लेवल है वही ऑन रहेगा। XAU गोल्ड में हमारे सपोर्ट लेवल और पंप लेवल यूटिलाइज हो चुके हैं। अब इंशाल्लाह कल इसके लेवल शेयर किए जाएंगे। इंजेक्टिव को मैंने ऑलरेडी इग्नोर कर रखा हुआ है, इंजेक्टेबल है। और यहाँ पर ICP को अगर देखा जाए तो भाई ये इस लेवल को जो एम पैटर्न यहाँ पर बना रहा था तो उसको इनवैलिडेट कर चुका है। तो भाई इसी वजह से सपोर्ट लेवल हमारे पास 12.80 रहेगा एंड 12.80 अगर ब्रेक होता है 30 मिनट तक रिकवर नहीं करता तो 12.20 या 12.10 ही हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है। RNDR 7.88 पर हमारा टारगेट बहुत ही बेस्ट वे में अचीव हो चुका है। लेकिन हमारे पास जो सपोर्ट लेवल था 7.10 RNDR में, तो RNDR देखते हैं, चलो यहाँ पर ओपन हो जाए तो फिर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि हमारा सपोर्ट लेवल यूटिलाइज हो चुका है कि नहीं।
तो भाई एग्जैक्टली हमारा सपोर्ट लेवल यूटिलाइज हो चुका है, हमने एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर लिया है यहाँ से मार्केट से। और परसों जो हमारा एक शार्ट का ट्रेड था, तो भाई अगर मैं तो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड नहीं करता, ठीक है, तो भाई मैं स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड नहीं करता, मैं इसमें सेकंड एंट्री, तो वही मैंने यहाँ पर सेकंड एंट्री की थी, जहाँ जब यहाँ से मुझे रिजेक्शन देखने को मिला, तो वही तकरीबन 8.0603 समथिंग पर मैंने एक एंट्री ली थी। एंड सेकंड मेरा जो फर्स्ट एंट्री था 7.79, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है मार्केट यहाँ पर गया, और मेरा स्टॉप लॉस जो था वो तो बिल्कुल मेरे पास था ही नहीं, ठीक है। और मेरा आज मेरी जो टिपी थी 7.29 की, एग्जैक्टली आज वो अचीव हो गई, और हम मुझे एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो भाई स्टिल इसका जो रेजिस्टेंस लेवल बना है वो $8 का ही बन रहा है। तो अगर $8 से ये रिजेक्ट होता है, तो फिर ये अप डाउन साइड पर मोमेंटम दिखाएगा। एंड इसका जो सपोर्ट लेवल हमारे पास होगा तो 7.43, एंड ब्रेक होता है तो अगर 7.43 ब्रेक होता है, तो हमारे पास इसका एक दूसरा सपोर्ट लेवल है 7.10 का, ठीक है। तो 7.10 को ही हम यूटिलाइज कर सकते हैं, और 7.40 को, ये दो सपोर्ट लेवल हमारे लिए एक अच्छा प्रॉफिट जो है लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट में अगर हम बात करें, तो यहाँ पर अगर हम देखें हमारा सपोर्ट लेवल था 4.25, एंड पंप का लेवल था हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4.46। तो 4.46 से हमें ये 4.73 तक हाई देके गया, 4.73 से फॉल करके ही हमारे पास 4.23 का जो सपोर्ट लेवल था यूटिलाइज कर चुका है। सेकंड सपोर्ट हमारा था, ये भी यूटिलाइज हो चुका है 3.98। एंड फोर्थ, तो भाई ये मैं नहीं मानता, कुछ 2-3 सेंट का गैप अगर रहता है तो कोई इशू नहीं है। सपोर्ट लेवल अब जो इसका होगा 4.23 ही रहेगा, 4.22। और अगर ये ब्रेक होता है तो फिर 4.02, ठीक है। ये दो सपोर्ट लेवल आपको के लिए करामत साबित हो सकते हैं। एलडीओ में अगर हम देखें, तो एलडीओ में हमारा सपोर्ट यूटिलाइज हो चुका है, करंटली हम प्रॉफिट में हैं, तो भाई 3.26 ही हमारे पास एक सपोर्ट लेवल बन रहा है। बट मैं समझता हूँ कि ये लो दे सकते हैं 3.10 तक अगेन, और 3.10 पर ही हमारे पास एक बेस्ट एंट्री जो है मौजूद है, यहाँ पर हम बाइंग कर सकते हैं। बिटकॉइन डायमंड डिक्रीज हो रहे हैं, एंड अभी थोड़ा सा ये सर उठाने की कोशिश है। जो हमारा एडीए में हमारा टारगेट था, एडीए में टारगेट अचीव नहीं हुआ, लेकिन जो पंप का लेवल था वो हमारा अचीव हो गया था, और हम अच्छा प्रॉफिट जो है गेन किया। यहाँ पर अभी हमारे पास 70 सेंट इसका सपोर्ट लेवल बन रहा है, बट मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा लो पर हम अगर इसकी बाइंग करते हैं 69.50 पर, तो ये हमारे लिए बेस्ट साबित हो सकता है। साइड टोकन मैं अब अन्य एनालिसिस में ऐड करता हूँ, लेकिन साइड टोकन में मुझे जो लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, तो उस अगर उसके हिसाब से अगर हम देखें, तो यहाँ पर 78 सेंट इसका सपोर्ट लेवल बन रहा है। एंड फ्लूकी इनो की बात करते हैं, फ्लूकी की, क्योंकि ये फ्लूकी भी पंप का होता जा रहा है, तो फ्लूकी में हमारे पास जो सपोर्ट लेवल होगा, क्योंकि अगर सेम लेवल से रिवर्सल होता है, ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें सेम लेवल से, इसी लेवल से 14,350, ठीक है, अगर 14,350 से ही रिवर्सल हमें देखने को मिल जाता है, अगर इस लेवल के अबाव जाता है, तो फिर अपर साइड पर मोमेंटम पॉसिबल है। लेकिन अगर 14,350 से रिवर्सल लेता है, तो हमारे पास फर्स्ट बैंक जो है वो 10,000 ही हमारे पास जो है ये सपोर्ट लेवल होना चाहिए, इसी लेवल पर ही हम ट्रेड लेंगे। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है, तो फिर सेकंड एंट्री आप लोगों के साथ शेयर कीजिए। एलटीसी में हमने क्या किया था, लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया था $71 पर, और सॉरी $69 पर, और फिर हमने क्या किया, $59 पर हमने सेकंड एंट्री। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ, वही हमने क्या किया था, यहाँ पर $69 पर हमने एक एंट्री ली थी, ठीक है। और सॉरी, यहाँ पर मार्केट जो है $59 तक पहुँच चुका था। ये 15 मिनट का चार्ट है, तो मैं 4 आवर्स टाइम फ्रेम में इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ पर हमने एक एंट्री ली थी, यहाँ पर इसी लेवल पर $69 पर हमने एंट्री ली थी, और ये हमें 77 तक ट्रेड दे रहा था, बट हमने लॉन्ग टर्म के लिए इसको बाई किया था, तो $69, और फिर हमने जो एंट्री ली थी इसी लेवल पर, ये जो विक लगा था, तो $59 हमने इसमें एक एंट्री ली थी, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने एक अच्छा प्रॉफिट जो है $95 तक इस पे गेन कर लिया, 94.5। तो 2 स्टेप्स में हमारी एंट्री थी लॉन्ग टर्म के लिए, और हमने एक अच्छा प्रॉफिट जो है एलटीसी से गेन कर लिया है, बहुत ही बेस्ट वे में। अभी जो है एलटीसी आप लोगों को एक और भी अच्छा ट्रेड दे सकता है, करंट प्राइस पर भी आप लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये $95 तक और $100 तक तो इजीली इस पे जा सकता है। लिंक की बात करते हैं, तो भाई लिंक को करंट प्राइस पर
बाई कर सकते हैं 20.28, लेकिन जो करंट प्राइस पर हमारी जो एंट्री होगी एज अ फर्स्ट टिप हम काउंट करेंगे। और फर्स्ट टिप में हमेशा हमारे साथ इस तरह होता है कि थोड़ा सा हम कम ही बाइंग करते हैं करें तो रहेगा। तो लिंक को मैं ऐड कर लेता हूँ। अगेन हमारे पास जो सपोर्ट लेवल इसका है 20.02, लेकिन आज के लिए 20.02 रहेगा। आज के लिए थोड़ा सा मैं डाउन साइड पर कर लेता हूँ 19.70 पर ही हम इसमें एज अ फर्स्ट बाइंग कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक बेस्ट ट्रेड जो है साबित हो सकता है। फिल टोकन की बात कर लेते हैं, तो फिल टोकन हमें एक अच्छा ट्रेड दे रहा है। फिल टोकन में अगर हम एंट्री करते हैं, ठीक है, तो फिल टोकन में हमारे पास एंट्री लेवल जो होना चाहिए 8.60 का ही होना चाहिए, या 8.50, ठीक है, 8.50 का ही हमारे पास एक लेवल है। इसमें अगर हम बाइंग कर लेते हैं तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने को। नियर प्रोटोकॉल को भी मैं ऐड करना चाहूँगा। नियर प्रोटोकॉल में हमारे पास जो एंट्री होगी 3.90 की हमारे पास एक एंट्री होनी चाहिए। ये लेवल हमारे लिए एक अच्छा साबित हो सकता है, और अगर 3.90 ब्रेक होता है तो हमारे पास जो नेक्स्ट इसका लेवल होगा तो वो होगा 3.70, ठीक है। तो ये दो स्टेप्स में अगर हम बाइंग कर लेते हैं तो ये हमारे लिए फर्दर नेक्स्ट बेस्ट हो सकते हैं। तो गाइज अभी चलते हैं बिटकॉइन की तरफ, और बिटकॉइन में हमारा जो सपोर्ट लेवल है था भाई, तो यहाँ पर अगर हम देखें वीकेंड की वजह से मार्केट जो है स्टक है और स्टिल हमारे सपोर्ट लेवल पर तक नहीं आया। तो 60,800 हमारे पास इस मार्केट का सपोर्ट लेवल है। यहाँ पर जो लो बार बार लग रहा है तो 61,325 का, लेकिन 60,000 का लेवल ये हमारे लिए अचीव करना 60,700 हमारे पास इस मार्केट में 750 इस मार्केट का सपोर्ट लेवल होगा। एंड पंप के लिए हमें चाहिए, पंप के लिए हमें 60 चाहिए इसी ट्रेंड का ब्रेकआउट। तो भाई अगर ये लेवल जो है ये ट्रेंड ब्रेक होता है और हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलता है 62,100 के अबाव, ठीक है, 62,100 के अबाव अगर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला, ठीक है, तो फिर ये अपर साइड पर अगेन जा सकता है और हमें एक ट्रेड दे सकता है 63,000 तक, ठीक है। यहाँ तक ये हमारे लिए ट्रेड सिर्फ कर देगा। इथीरियम में अगर हम देखें तो इथीरियम में हमारी बाइंग पोजीशन यहाँ पर वीकेंड की वजह से मार्केट तक है, तो इसी वजह से हमारे लेवल्स पर नहीं आ रहा अभी। तो 3310 ही हमारे पास इस मार्केट लेवल है। यहाँ पर 3360 वीकेंड की वजह से और नेक्स्ट 12 आवर्स 3360 हमारे पास सपोर्ट लेवल होगा। और अगर ये ब्रेक होता है 30 मिनट नहीं करता तो 3315, और फिर उसके बाद 3240 ही हमारे पास 50 ही 60 ही हमारे पास जो है एक लेवल साबित हो सकते हैं जिसमें हमें ट्रेड देखने। तो गाइस ये थे आज की हमारे प्राइस प्रेडिक्शन। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हुई वीडियो को लाइक करें, चैनल को थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।